स्कॉर्पियंस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मई मंथ में आपकी जनरल लव लाइफ कैसे करने वाले हैं। जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ हमें मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं कि उनके लव लाइफ मई महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए मई मंथ में उनकी लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए मई महीने में उनकी लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन मई महीने में लव रीडिंग क्या होने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं आपके लिए द हेरोफेंट। ओके, तो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, पहले मैं सभी कार्ड ले लेती हूँ। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकते हैं इस महीने में, उनके कार्ड सभी ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Page of Pentacles and 10 of Swords. Okay. तो पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर ना लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉन। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए इस महीने में, आप कुछ लोग ना अभी भी आप अपने पास्ट रिलेशनशिप, कुछ लोग मुझे दिख रहा है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आपके साथ आपकी पार्टनर की ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों की आप इसलिए बहुत इस महीने में मुझे लग रहा है आप थोड़ा अपसेट रह सकते हो, ठीक है। आप मन ही मन किसी कामों पर मन नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो। जो चला गया है, मानो कि जो आपको जख्मी करके चला गया है, आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचकर दिन गुजार रहे हो। आप मन ही मन अब भी प्रे कर रहे हो कि काश वो मेरी लाइफ में अभी भी आ जाए। लेकिन आपको ना ये समझना है कि जो चला गया है अभी वो चला गया है, ठीक है। आपको एक नए लाइफ की शुरुआत करना है, आपको एक नए फ्यूचर की ओर बढ़ना है, ठीक है। आपको मन ही मन स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी दूसरे पर्सन जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, उनके लिए आपको यूं ही मुंह लटका के नहीं खड़े रहना है, ठीक है। आप में बहुत इमोशन है, आप एक अच्छे पर्सन हो, ठीक है। आप
मन ही मन जिनसे भी प्यार करते हो ना, आप बहुत दिल से प्यार करते हो, आप ऐसा पर्सन हो। लेकिन जो आपके लिए सही नहीं है उनके लिए क्यों रोना, है ना। जो आपके लिए सही है, गॉड पर भरोसा रखो, वो आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है। और इस महीने में जो मुझे दिख रहा है, आपके साथ कोई ऐसे पर्सन की आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, या जिनके साथ आपकी पहले बहुत इस महीने में आपकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकते हैं। कुछ हद तक मुझे लग रहा है उनके आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिनके साथ मिलकर ना आप अपनी मन की जो एक बोझ है, मन की जो एक पीड़ा है, वो बहुत हद तक दूर कर पाओगे। उनके साथ बातें शेयर करने से आपके मन की बहुत हील होगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इसका मतलब कि आपसे ना जो अभी बुरा होना था वो हो चुके हैं। अभी अपने माइंड को आप ओपन करो, आप अपने पुराने मेमोरीज से बाहर आओ, ठीक है। अगर आप उनसे बाहर नहीं आए और ऐसे ही मुंह लटका कर रह गए तो आपके लिए नया प्यार कैसे आएंगे आपके लिए, है ना। ऐसा ही कोई मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए ना कोई ऐसा लवर भी हो सकता है जो इस महीने में जो आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ वो आगे रिलेशनशिप करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए सही में प्यार है, लेकिन आप उस पुराने मेमोरीज़ को आप अपने लाइफ में बार बार ले आ रहे हो, इसलिए शायद वो आपसे अभी अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। कुछ के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी भी डर रहे हो किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए। लेकिन रिलेशनशिप, प्यार, ये बहुत अच्छे चीज़ होते हैं। किसी पर्सन से ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी आपके साथ हुआ है इसके लिए प्यार को मत दोषी ठहराइए, ठीक है। आपके लिए ना आपके सही मायने में प्यार है। जो इस महीने में मुझे दिख रहा है, आपके लिए कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारे मन ही मन इमोशन, मन ही मन प्यार रखते हैं, या आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं। आपको उन्हें वो बहुत अच्छे दोस्त भी मान सकते हैं, ठीक है। इस महीने में मुझे दिख रहा है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है कुछ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप दोनों में ना थोड़ी फिनेंशियल, आपकी पार्टनर की या आपकी फिनेंशियल कंडीशन की वजह से आप दोनों की बीच में कुछ दूरियां आ सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आप दोनों को ना ये चीज़ को आप दोनों को ही संभालना है, ठीक है। आप दोनों अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हो, किसी फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हो ना, तो वो सिर्फ अपने मन में रखकर उनसे, आपके पार्टनर से आप लड़ाई झगड़े मत करो। डिप्रेशन में जाकर उन्हें बताने भी नहीं पा रहे हो और उनसे रूड बिहेव कर सकते हो। लेकिन मुझे जो लगता है कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, कुछ हद तक मुझे जो दिख रहा है आपकी पार्टनर ना आपको बहुत हेल्प कर सकता है इस महीने में। तो उनसे कुछ छुपाओ मत। अगर फिनेंशियल कंडीशन कुछ ख़राब हो रहे हैं तो उनसे बातें करो। हो सकता है उनके दिमाग से कोई आइडिया आए कि आपके बिजनेस बहुत अच्छे हो सकते हैं या आपके लव लाइफ में सुधार हो सकते हैं। आप दोनों एक साथ बुरे टाइम की सिचुएशन को फेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एनर्जी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने मन ही मन किसी डिप्रेशन को रखकर आप उनसे रूड बिहेव मत करो, वरना आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आगे आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, ठीक है। आप दोनों की इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना इस महीने में कोई एक थर्ड पार्टी आ सकते हैं जो आप दोनों के प्यार को देखकर जेलस फील करते हैं, ठीक है। आप दोनों में दरारें पैदा करना चाह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के किसी एक के ऊपर ना वो
हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक के ऊपर वो बहुत अट्रैक्टेड है, इसलिए आप दोनों को सेपरेट करके वो अपने आपके लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आप दोनों को ही ना इस मई महीने में जो भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आए ना, अगर कोई भी मेन थिंग यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों को इस महीने में एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्ट नहीं खोना है, और एक साथ जो भी सिचुएशन आए क्यों ना आए वो एक साथ आप दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मुझे लगता है कोई आपकी या आपकी पार्टनर के बारे में आप दोनों में से कोई एक को ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर कुछ फॉल्स एलिगेशन आपके या आपके पार्टनर के बारे में आप दोनों को किसी के पास जाकर ये कह सकते हैं, और आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ना अभी जो भी, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी सुनते हो, भला बुरे सुनते हो, बुरे कुछ सुनते हो, ठीक है, तो आपको उस बातों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने तरीके से उन्हें जांच करना चाहिए कि वो बात सही है या नहीं। ठीक है, किसी की बातों में आकर आपके पार्टनर से आपको रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो आगे जाकर ना आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनल हो, और इस फायदे और बहुत वीक हो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आप बहुत एक दूसरे के कुछ छोटे छोटे बात पर मुझे लगता है आप दोनों बहुत हर्ट हो जाते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि सभी बातें हर्ट करने के लिए नहीं कही जाती है। ठीक है, कुछ बातें कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग उस बातों के लिए रिग्रेट फील करते हैं। तो आपको भी ये समझना है। ठीक है, और किसी के बातों पर आकर अपने पार्टनर से आपको रूड बिहेव नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए क्यों ना इस महीने में आप दोनों के बीच में, आप दोनों को एक साथ बैठकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। धीरे धीरे वो बातें आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करके बातें करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के बातों में इस महीने में आपको आना नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार रखते हो, इसलिए वो उस प्यार को कोई देखकर जलेंगे, और आप दोनों के बीच में ना कोई दरारें पैदा करने चाह सकते हैं। और इस महीने में जो मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, मुझे लगता है अगर आप इस महीने में थोड़ा स्पिरिचुअल हो के मेडिटेशन करें, थोड़ा गॉड से प्रे करें कि आपके रिश्ते में सुधार आए, या जो लोग सिंगल हो कि आप अपने अच्छे रिलेशनशिप में किसी के साथ जुड़ पाए, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कुछ हद तक आपके लिए बहुत गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपके लिए इस महीने में आ सकता है। ठीक है, आप अगर मेडिटेशन करो तो जो लोग अपने पुराने पास्ट को लेकर अभी भी बेचैन हो, अभी भी कष्ट में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत हद तक रिलीफ पाने वाले हो। ठीक है, और जो लोग अभी जो बुरे सिचुएशन से गुजर चुके हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है अभी आप ना जो भी रिलेशनशिप में कनेक्ट होंगे, अभी आपके पास ना बहुत सारी लेसन्स हैं। आप भली भांति जानते हो कि किससे आपको रिलेशनशिप में जुड़ना चाहिए और किससे नहीं। ये आपको महसूस हो गया है इस महीने में। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर यही बात आपसे कही जा रही है। ठीक है, और कुछ के लिए नए प्यार इस महीने में आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हो, मुझे लगता है कोई आपके बारे में सोचता है, आपकी तस्वीर देखता है रात भर कर, या आपके साथ जो चैटिंग हुआ है उस बातों को भी वो पीछे जाकर देखते होंगे और आपके बारे में सोचते होंगे। आपकी बातें आप दोनों की कन्वर्सेशन को रिपीट करके पढ़ते भी होंगे, जो मुझे दिख रहा है। आपकी तस्वीर रात भर के जाग कर देखते होंगे। कोई ऐसा पर्सन आपके लिए इस ख्याल रख सकते हैं, वो आपसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या आपसे रिलेशनशिप करना चाहते हैं लेकिन अभी कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल मैसेज से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं मई महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं
स्कॉर्पियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मई महीने में? उनके लिए क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। स्कॉर्पियंस के लिए मई महीने में क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस मई महीने में क्या लव मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ट्रस्ट। ओके, जो मैंने आपसे अभी अभी कह रही थी कि यहाँ पर ना आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर इस महीने में फुल्ली ट्रस्ट करें। ठीक है, अपने ट्रस्ट को आपको खोना नहीं है। अगर आप उन्हें खो दोगे ना तो आप अपने पार्टनर के मन को आप हर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ना कोई और के फ़ायदा हो सकते हैं इस महीने में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में ना कुछ ट्रायंगल रिलेशनशिप भी चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको ना अभी किसी एक को छुड़ाना होगा। ठीक है, आपको नहीं तो आपके लाइफ में कुछ बड़ा गोलमाल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक को छुड़ाना होगा आपको। ठीक है, आपके लिए जो सही है उन्हें ही आपको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके पास्ट आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत बुरे सिचुएशन आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, तो आप उनके बारे में अभी सोचना बंद कर दो, और जो आपके लाइफ में आपके लिए सही में प्यार रखकर आपके लाइफ में वापस आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं उन्हें आप एक चांस दो। ठीक है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ द सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, जो आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो उनके लिए ये मैसेज आया है। जो भी आप दोनों के बीच में इस महीने में कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपके प्यार बहुत सच्चे हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आप अपने फेथ को खो दिए तो मानो कि आप अपने प्यार को भी खो दे सकते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, रिलीज़ योर एक्स। ओके, जो अभी मैंने आपसे ये बात कह रही थी कि अभी आपके लिए लाइफ में अगर कोई आपकी एक्स आना चाहते हैं, या उनके जो लोग अभी भी उनके मेमोरीज़ को लेकर किसी गम में खोए हुए हो, उनके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने एक्स को अपने दिमाग से हटा दो। आप अपने एक्स के जो मेमोरीज़ है वो अपने लाइफ से हटा दो, क्योंकि आपके लिए ना अगर आपकी माइंड को अभी क्लियर करने की एनर्जी लाना पड़ेगा अपने माइंड में। ठीक है, अगर आप अपने माइंड और ब्रेन को आप किसी पुरानी चीज़ों से अटके रहे तो फ्यूचर आपके लाइफ में कैसे आएंगे। ठीक है, फ्यूचर के प्यार आपके लाइफ में कैसे आएंगे। ठीक है, अगर आप पास्ट में ही बंधे रहे तो आपको अभी पास्ट की जो मेमोरीज़ है, पास्ट की जो एक्स है, उन्हें परमानेंटली आपके लाइफ से निकालना होगा। है ना, ऐसा कोई मैसेज आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर या आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, जो आपके लिए दिल में प्यार भरा फीलिंग्स रखते होंगे अपने दिल में, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते होंगे इस महीने में। ठीक है, इस महीने में क्या लव फीलिंग्स उनके दिल में रख सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के पर्सन उनके बारे में क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, यू आर माई इंस्पिरेशन। ओके, तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना कुछ हद तक आपके पर्सन बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, आप उनके लाइफ की इंस्पिरेशन हो। जो भी काम वो करना चाहते हैं, मुझे कुछ हद तक लगते हैं कि आप उनके कामों में कुछ हद तक बहुत सही एडवाइस देते हो, और आप जो करते हो उनसे वो करेज लेते हैं। ठीक है,
और आपको अपने आपके उनके लाइफ की इंस्पिरेशन मानते हैं, ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। ओके, वो ये भी मानते हैं मन ही मन के जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कितना भी बुरे सिचुएशन क्यों ना आए, आप उनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यह आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स वो मन ही मन इस महीने में रख सकता है या अभी रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। ओके, आप मुझे लगता है कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर को जब हक करते होंगे उनकी हेयर पर जब आप अपने हाथ रखते हो ना, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ उनकी मन ही मन फीलिंग्स रहता है कि आप उनके साथ ऐसा कुछ करो, और जब भी करते हो तो उनको बहुत अच्छे लगते, अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। You can imagine a wonderful future together. We can imagine a wonderful future together. Okay, तो वो मन ही मन सोचते होंगे कि आपके साथ सारे लाइफ बिताने की, और आप दोनों एक साथ एक बहुत अच्छे फ्यूचर बिता सकते हो एक दूसरे के साथ। ऐसा ही कुछ मन में वो अपने मन में ख्याल रखते होंगे, ठीक है। यहाँ पर है Nothing makes me happier than holding your hands. ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज है कि उनको ना कोई भी चीज़ हैप्पी नहीं कर सकता है सिवाय आपके हाथ पकड़कर जो हैप्पीनेस उनको आता है ना, वैसे हैप्पीनेस उनको और किसी भी कामों में नहीं आता है। ऐसा कोई फीलिंग्स आपके लिए उनके अंदर है, ठीक है, या इस महीने में रह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। You would do anything to make me happy. Okay. उन्हें लगता है कि आप ना उनके लिए सब कुछ कर सकते हो। उनको हैप्पी देखने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, आप सबके साथ लड़ सकते हो, ठीक है। और ऐसा ही कुछ आपके अंदर वो दिखते हैं, और ऐसा सोच कर ना वो मन ही मन और भी आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. ओके, आपकी पार्टनर ना कुछ मन ही मन ऐसा समझते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा चॉइस भी आ जाए ना, तो वो आपको ही चूज़ करेंगे। सभी के बीच में ना आपके हाथ पकड़ना ही वो मन ही मन चाहेंगे। कोई भी उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होगा जो आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। ऐसा ही कुछ ख्याल इस महीने में वो आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है। We can spend hours doing nothing than talking. ओके, आप लोग मुझे लगता है बहुत हद तक कॉलिंग पे या चैटिंग पे बात करते रहते हो घंटों तक, ठीक है। और आपके पार्टनर ये मन ही मन बहुत पसंद भी करते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड हो, बहुत टाइम तक आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है। और आपके साथ घंटों बैठकर कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस महीने में कहीं घूमने भी जा सकते हो, और आउटडोर आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो चलिए स्कॉर्पियंस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।